Assalamualaikum everyone, this is Ali and this is Mazhar. Welcome back to Around Us. Today we are here in Mono. It's a 1 hour drive from Brampton and we are here to meet a Pakistani successful Canadian who lives here, Tabish Tawfiq. And he's a successful real estate investor and a businessman. We're going to spend almost whole day here today and we are really excited about it. Let's go ahead. सो फाइनली हम मौजूद हैं ताबिश भाई के साथ, ताबिश भाई के घर पे। अस्सलाम वालेकुम ताबिश भाई, कैसे हैं आप? वालेकुम अस्सलाम। कैसे खैरियत से? बहुत बहुत शुक्रिया आपके टाइम का। हमने सुबह सुबह इनको उठा दिया, वीकेंड का दिन है। तो ताबिश भाई माशाल्लाह प्रॉपर्टी आपकी बहुत खूबसूरत है। थैंक यू सर, जज़ाकल्लाह। और ताबिश भाई की सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो है पाकिस्तान से मोहब्बत वाली, वो हम आपको बाद में दिखाएंगे। तो पहले ताबिश भाई को अपने बारे में बताएं कि आप, जो लोग आपको नहीं जानते। ताबिश एंटरप्रेन्योर हैं, थोड़े से रेस्टोरेंट्स हैं, रियल एस्टेट से ताल्लुक़ है, थोड़ा कंस्ट्रक्शन से ताल्लुक़ है। बस ये छोटा सा इंट्रो है हमारा। माशाल्लाह। फैमिली में आपके कौन कौन है? माशाल्लाह मेरे 6 बच्चे हैं, 3 बेटियां 3 बेटे हैं और 1 वाइफ है फ़िलहाल। माशाल्लाह फ़िलहाल। ये तो ताबिश भाई, घुसते ही जब मैंने देखा माशाल्लाह आपकी प्रॉपर्टी, तो हम देसियों के लिए तो नामुमकिन है ऐसी जगहों पे रहना। तो ये कैसे हुआ? आप कहाँ रहते थे पहले? कहाँ से? मैंने सुना आप पहले ब्रैम्पटन में रहते थे। ब्रैम्पटन में। तो ब्रैम्पटन से यहाँ का सफ़र और छोटे बच्चे हैं आपके, कोई बड़े बच्चे भी नहीं हैं माशाल्लाह, आप खुद यंग हैं। तो वो कैसे ये मूव हुआ और कितना फैमिली के साथ फैमिली ने सपोर्ट किया जो आप यहाँ पे आके इतनी बड़ी प्रॉपर्टी के अंदर, आपको बाद में प्रॉपर्टी दिखाएंगे ताबिश भाई की, कितने जानवर है, कितना सब कुछ है। तो ये इत्तेफाक कैसे हुआ? ये इत्तेफाक मैंने शायद आपसे जिक्र किया हो कभी कि मैं ब्रैम्पटन में मैं 3 एकड़ के घर पे रहता था, तो वहाँ मैंने बकरे रख लिए थे कुछ। तो सिटी आ गई, कंप्लेन कर दी नेबर्स ने, सिटी आ गई, सिटी ने बोला आई कैन नॉट कीप दैम, ये रूरल प्रॉपर्टी नहीं है, ये रेजिडेंशियल प्रॉपर्टी है। वेराज मेरा मानना ये था कि मैं रूरल ब्रैम्पटन में हूँ, 3 एकड़ जगह है, मैं रख सकता हूँ। खैर वो मुझे हटाने पड़ गए। और वहाँ से फिर एक शुरू से बचपन से एनिमल्स के बच्चे, छोटे से था तो जानवर पालता रहा हूँ, तो एक शौक़ था और मैं चाहता था वही लाइफ अगर अपने बच्चों को दे सकूँ तो, इसलिए फिर यहाँ मूव हो गए। और ये भी एक महज इत्तेफाक था, हम यहाँ से जा रहे थे, हम इतना दूर नहीं आना चाह रहे थे, मगर यहाँ से जाते हुए ये प्रॉपर्टी एक दफ़ा नज़र आई, तो अल्हम्दुलिल्लाह जब देखी तो फिर अल्लाह ताला ने हो गई, बात चल गई, डील हो गई, तो बस फिर मूव हो गए यहाँ पे। आपकी बेगम को कितना शौक़ है जानवरों का? 0। तो ये तो फिर ये कैसे हो गया? ये इस तरह से है कि हम एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। जो मेरे शौक़ हैं वो मुझे सपोर्ट करती हैं, जो उनकी ख्वाहिशात हैं मैं उनको सपोर्ट करता हूँ। तो यू स्क्रैच माई बैक, यू आई स्क्रैच योर्स, इस तरह से है, एक दूसरे को कॉम्प्लीमेंट करते हैं। तो ये जो मेरा शौक़ था सारा, उसमें मुझे वाइफ ने पूरा 101% सपोर्ट किया। और फिर मेरे बच्चों में वो आ गई, वो शौक़ डेवलप हो गया। बड़ी बेटी मेरी बहुत हेल्प आउट करती है, मेरा बेटा बड़ा बहुत हेल्प आउट करता है, छोटे बच्चे भी जो हैं वो भी अल्हम्दुलिल्लाह बहुत सपोर्ट करते हैं। थोड़ा कोई ना कोई काम कर ही रहा होता है। तो और ये इन्वॉल्व रहते हैं बेसिकली ना, अपने गैजेट से दूर रहते हैं, वीडियो गेम से दूर रहते हैं, टीवी से दूर रहते हैं, और इसमें इन्वॉल्व रहते हैं। तो हमें भी सुकून रहता है कि यार कि कुछ नेचर से करीब है, लर्निंग समथिंग एवरी डे कुछ नया सीख रहे होते हैं। तो बस नहीं, ये बड़ा अच्छा है कि आपने अपने बच्चों को जो है, क्योंकि आज के ज़माने के बच्चे जो हैं वो सिर्फ फ़ोन, मोबाइल, गेम्स और इंडोर के हो गए।
तो ये बहुत एक यूनिक, हमारे लिए तो बहुत यूनिक चीज़ है कि यहाँ के बच्चे माशाल्लाह आपके, हमने देखा अभी कि वो सारे काम कर रहे हैं। इतनी बड़ी प्रॉपर्टी में आप चक्कर नहीं लगा सकते पूरे, आप थक जाएंगे माशाल्लाह। तो जो है बच्चे सारे आपके एक्टिव और छोटे बच्चे, तो बहुत बड़ी बात है माशाल्लाह, बहुत बड़ी बात है। अल्लाह आपको हिम्मत दे। ये आपने जैसे शुरू में बात बोली थी ना कि हम नहीं कर सकते, भाई मैंने तो एग्जाम्पल क्रिएट कर दी है। बेशक अब अदर्स टू फॉलो, लोग अगर मुझे देख के सीख लें और थोड़ा सा गाइडेंस ले लें और करें तो मज़ा आ जाएगा उनकी लाइफ में। जैसे दिन और रात की तब्दीली हो जाती है ना, वैसे हो जाएगी। बेशक। तो ताबिश भाई से और बातें करते हैं। ताबिश भाई की पहले प्रॉपर्टी देखते होंगे, एनिमल्स देखते हैं, फिर उसके बाद उनकी स्पेशल गाड़ी की तरफ जाते हैं। अच्छा, ये जो आप देख रहे हैं ना, जितनी है बेल्स आई हैं, दिस इज़ गुड फॉर 10 days। अच्छा, only 10 days। या ये इसमें से 3 बेल्स फॉर एवरी 2 days दे आर गुड। Wow। तो मेरी जो असल हेल्पर है फार्मिंग में, शी इज़ हेयर, मायरा ताबिश। जी, अस्सलाम वालेकुम। मायरा वालेकुम सलाम करें। अस्सलाम। कैसी हैं मायरा आप? अल्हम्दुलिल्लाह, आप ठीक ठाक, कैसे? माशाल्लाह। तो मायरा जो है ना, ये सारा ख्याल रखती है सारे एनिमल्स का, अच्छा, सारे डॉग्स का बड़ी बात। और सारी शीप्स का। अच्छा, क्योंकि जब हमारे पास शीप्स बच्चे देने पर आती हैं, जब छोटे छोटे बच्चे होते हैं तो उनको एवरी डे हमें जैसे बेबी बॉर्न होता है तो हमें उसको बॉर्न होते के साथ ही एक उसको इंजेक्शन लगाना पड़ता है एनर्जी का। फिर वेरी नेक्स्ट डे एक टेस्वैक्स का इंजेक्शन लगाना होता है जो उसको सर्दी से बचाता है। अच्छा, तो वो उसमें हेल्प मुझे मायरा करती है। मायरा इज़ गोना बी अ फ्यूचर वेट इंशाल्लाह। माशाल्लाह। ये वेट बनेंगी और यही मुझे हेल्प करती है ज़्यादा एनिमल्स को टेक केयर करने में। तो एवरी डे मायरा का स्कूल जाने से पहले हाफ एन आवर लगता है डॉग्स और शीप्स के साथ, और बस। और हमने पालनी शीप्स इस तरह। मायरा का इंटरव्यू। पास यहाँ पे 130 शीप्स हैं, 30 गोट्स हैं। गोट्स में हमारे पास बोयर्स हैं, शीप्स में हमारे पास रीडो है ब्रीड। फिर हमारे पास 10 काउज हैं, काउज मिक्स हैं। हमारे पास चार्लोस भी हैं, हमारे पास होलियस्टन भी है। और बुल इसमें हमारा जो है वो बड़ा तगड़ा सा बुल है, ये रहा सामने ही खड़ा हुआ है। ही इज़ जस्ट 1.5 year old और ये सीमेंटल है बुल ब्रीड। तो बहुत ही प्यारा है ये, फेस वाइज बहुत क्यूट है और अच्छा वेट गेन कर रहा है। सर्दियों में थोड़ा सा नॉटी है, चिढ़ता है। अरे तो ये बड़ा प्यारा सा बुल है ये हमारा, 1.5 year old, क्वाइट यंग। बाकी सर्दियों में कोई सच इतनी ख़ास इनकी नहीं होती। खाना इनको इसी तरह बाहर ही मिलता है, बर्फ़ के ऊपर हम रख देते हैं और ये बाहर आके खा लेते हैं। जब खा लेते हैं तो फिर अंदर चले जाते हैं। हमने शेड्स बनाए हुए हैं थोड़े से, तो उसके अंदर चले जाते हैं। अदरवाइज़ शीप्स आर गुड। गोट्स और काउज ये लोग विंटर्स अच्छे से मैनेज कर लेते हैं। बस इनको पानी जो हमें इनको देना होता है अंदर, वो
हमने वो लगाई हुई हैं मशीनें जो कि पानी को गर्म रखती हैं, फ्रीज़ नहीं होने देती. दैट्स ऑल दे नीड फॉर द विंटर्स. बाकी इनकी प्रॉपर वैक्सीनेशन होनी चाहिए. इनके पेट के कीड़े, इनके ऊपर जो बॉडी के ऊपर इंसेक्ट्स होते हैं जो इनको हार्म करते हैं, उनसे ये प्रोटेक्टेड अगर रहें तो देन इट इज़ वेरी गुड. फिर इनको कुछ नहीं होता, विंटर्स अच्छे से ये गुजार लेते हैं. मायरा 13 ईयर ओल्ड है और मायरा के अपने छोटे छोटे बिजनेसेस हैं. मायरा के छोटे बिजनेसेस में इंक्यूबेटर है, चिकन के बेबीज़ ये इंक्यूबेट करती हैं एग्स, और उसमें से जो बच्चे निकलते हैं उनको फिर ये सेल करती हैं. वो सेल करके ये मुझसे शीप्स के बेबीज़ बाय कर लेती हैं और इस तरह इनकी नंबर ऑफ़ शीप्स ग्रो कर रही हैं. तो इनके पास ऑलमोस्ट अभी $15,000-20,000 की एक्विटी जमा हो गई है अपनी मुर्गियों के बच्चे बेच के. जो नेक्स्ट मायरा का बिज़नेस है वो डॉग्स का है, और अभी इनके पास इनकी एक डॉग ने जो है वो बच्चे दिए हैं 10, 5 बॉयज़ and 5 girls. तो माशाल्लाह ये $2,000 का एक बेचेंगी. तो इस तरह शी विल रेज दिस ईयर $20,000 फ्रॉम हर डॉग्स इंशाल्लाह. Inshallah. तो ये एंटरप्रेन्योर इन मेकिंग, 13 ईयर ओल्ड बिजनेसमैन, बिजनेस वूमेन, बिजनेस गर्ल इंशाल्लाह. इसी तरह इनको हेल्प करते हैं इनके भाई मूसा, जो थोड़ा सा शेयर ले लेते हैं उसमें से. कभी कभी मायरा शेयर करती है अपना उसमें से थोड़ा बहुत शेयर. Kaviyawar. I like here more because in Brampton I feel like it's more chaotic, more busy. Here it's calm, quiet, and you can do pretty much anything you want. आपकी Here. तो उर्दू इतनी प्यारी है, आप उर्दू में क्यों नहीं बात कर रही? जब मैं छोटी थी तो मुझे जानवरों का बहुत शौक़ था. मुझे अच्छा लगता था जानवरों का, जैसे उनका टेक केयर कैसे करना होता है, और मुझे ऐसे फील करता है कि मुझे एक कंपनी आ जाती है उन जानवरों से. और जैसे मेरे लिए है कि अगर आपको कुछ अच्छा लगता है तो फिर वो करना चाहिए, क्योंकि आपको पता नहीं है कि जैसे आप क्या कर पाओगे क्या नहीं कर पाओगे जब आप ट्राई नहीं करोगे. तो जैसे मैंने ट्राई किया था चिकन्स का एक्सपेरिमेंट कर इंक्यूबेटर सारा का, तो उससे मेरी बिज़नेस एक स्टार्ट हो गई, और वो सेम हुआ कुत्तों के साथ. ये है जी वो हाई डिमांड टोयोटा सुपरा, जिसको हर कोई देखना चाहता है, पाकिस्तान में भी, कनाडा में भी, और स्पेशली टोरंटो में. जब ये चलती है रोडों पे तो लोग रुक रुक के इसकी तस्वीरें लेते हैं. अल्हम्दुलिल्लाह ये पाकिस्तान की पहचान बन गई है कनाडा में, टोरंटो में, और अल्हम्दुलिल्लाह अल्लाह ताला ने हमें ये एजाज़ बख्शा कि हम इस पहचान को ओन करते हैं. इस पे लिखा हुआ है, चलते हैं दबे पाँव के कोई जाग ना जाए, ग़ुलामी के असीरों की यही ख़ास अदा है, होती नहीं जो कौम हक बात पे यकजा, उस कौम के हाकिम ही फ़कत उसकी सज़ा है. ये शेर पढ़ा तो था अली मोहम्मद ख़ान ने असम्बली में, मगर ये पाकिस्तानियों के लिए एक बहुत बड़ा सबक है. आई होप कि हम इससे कुछ सीख सकें, इसको समझ सकें और हमारी रहनुमाई कर सके ये शेर. कल हमारे दोस्त ने, ताबिश है हमारा बड़ा प्यारा दोस्त है इन टोरंटो, उसने मुझे अपनी गाड़ी की तस्वीरें भेजी हैं. बड़ी खूबसूरत स्पोर्ट्स कार है उसकी. उसने उसको ट्रक आर्ट में कन्वर्ट किया हुआ है और नीचे लिखा हुआ है कि तुम लोगों के आने की खुशी में मैंने गाड़ी तैयार की हुई है, ये तुम्हारी राइड है वहां पे. और वो इतनी खूबसूरत, वो स्पोर्ट बड़ी शानदार गाड़ी, बहुत एक्सपेंसिव गाड़ी है वो, और उसने ट्रक आर्ट का हक अदा किया.
ये सामने जो आपको नज़र आ रहा है ये तो हमारा बर्ड्स का बान है। उसके पीछे आपको एक रूफ़ नज़र आ रही है, ब्लैक रूफ़, वो अल्हम्दुलिल्लाह घर है हमारा। इधर ये जो वाइट बांस हैं ये हमारे शीप्स गोट्स काउस की जगह है। नीचे हमारा गज़ीबो वगैरह है, हम पार्टी अगर करते हैं तो वहाँ पे हमारी बैठक हो जाती है, विंटर और समर दोनों में। इधर हमारा पॉन्ड नज़र आ रहा है और ये फिर पूरा आपको इस हिल से सारा एरिया नज़र आ जाता है, मोनो, अमेरंथ, ग्रैंड वैली, मलमार, तो ये सारा एरिया नज़र आ जाता है। बहुत खूबसूरत जगह है ये। अगर आप समर टाइम में देखें तो सारी ग्रीनरी बहुत ज़्यादा होती है इन ट्रीज़ में। तो अल्हम्दुलिल्लाह अली जैसे फ्लैट लैंड भी है, पहाड़ियाँ भी हैं, ट्रेल्स भी हैं, फॉरेस्ट भी है, पानी भी है। तो अल्लाह का बहुत करम है कि सब कुछ एक जगह पे मिल गया हमें। तो विंटर देखिए जब मुझे लोग देखते हैं ना तो वो ये बोलते हैं कि यार ये तो बड़े ब्लेस्ड हैं, इनके पास तो सब कुछ है, पैसा भी है, गाड़ियाँ भी हैं, घर भी हैं, इनके बिज़नेस भी चल रहे हैं। बट ये सब जो है ना ये ओवरनाइट नहीं हो जाता, ये इसके पीछे बड़ी स्ट्रगल होती है, बड़ा हार्ड वर्क होता है। मैंने भी जब स्टार्ट किया था, ज़ीरो से स्टार्ट किया था, कनाडा जब मैं आया था 10 साल पहले, तो मैं कर्ज़ा लेकर आया था यहाँ पे, मेरे पर लोन था $20,000 का। फिर उसके बाद छोटी छोटी जॉब से शुरू किया, पिज़्ज़ा डिलीवरी करी, गैस स्टेशन पे काम किया, ट्रक पे हेल्पर के तौर पे काम किया, मूविंग करवाई, फैक्ट्रीज़ में जॉब्स करी। तो इस तरह से मुख्तलिफ़ जॉब्स करते 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 ट्रकिंग करी, बहुत हार्डशिप फेस करी और फिर आहिस्ता 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 स्लोली एंड ग्रेजुअली इस मुकाम तक पहुँचे। तो एक तो नंबर 1 बात तो ये है कि भाई आपने मेहनत से पीछे नहीं हटना, मेहनत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए, आपकी नीयत में कोई कमी नहीं आनी चाहिए। जैसे मैं पिज़्ज़ा डिलीवरी करता था तो जहाँ 3 बकेट चीज़ की बनानी होती थी मैं 5 बना के जाता था। क्योंकि मैं थोड़ा सा एक्स्ट्रा भी काम करने की सोचता था। तो जब आप ये सोचते हैं कि यार ये काम वो उसका है और वो कर लेगा, तब आप मार खा जाते हैं लाइफ में। तो लेकिन जब आप ये सोचते हैं कि यार उसका काम है, थोड़ा सा मैं भी करके चला जाऊंगा, तो ऊपर वाला आपको उसका रिवॉर्ड देता है। और जब वो रिवॉर्ड देता है तो फिर कोई भी चीज़ आपको रोक नहीं सकती। तो नंबर 1 आपने मेहनत करनी है, नीयत आपकी साफ़ होनी चाहिए और फिर उसके बाद अपनी डायरेक्शंस का तयन करना है, आपने अपने मेंटोर सही चूज़ करने हैं, आपने अपनी हॉबीज़ सही रखनी है। जैसे एक हॉबी ये भी हो सकती है कि आपने 4 घंटे स्पेंड करने हैं यूट्यूब और नेटफ्लिक्स पे डेली। आजकल काफ़ी लोगों की ये, काफ़ी यूथ की ये हॉबी हो गई है। उसके अलावा आप कोई क्रिएटिव हॉबी भी ढूंढ सकते हैं ऐसी जिसमें कुछ आपकी स्किल्स पॉलिश हो जाए, जिसमें आपको कोई नई लर्निंग हो जाए। तो ये चीज़ें रखें। दूसरा एक आपकी सोच है जो आपको ऊपर, मैं अक्सर हमेशा लोगों से ये कहता हूँ कि इंसान की सोच ही उसको बड़ा और छोटा बनाती है, इंसान की सोच ही उसको आगे और पीछे लेके जाती है। तो आपकी सोच हमेशा पॉजिटिव होनी चाहिए और पॉजिटिव थिंकिंग में सबसे पहले, जैसे अगर आप यंग हैं और आप आगे आना चाह रहे हैं, मेहनत करना चाह रहे हैं, तो आपने नौकरी पेशा माइंडसेट से निकलना है, एंटरप्रेन्योरशिप के ऊपर आना है। वो चाहे आप डॉलर की कोई चीज़ बेचें या आप $1000 की कोई चीज़ बेचें, चाहे आप उसको मैन्युफैक्चर करें, चाहे आप उसको खुद उसको बनाएं, अपने तौर पे खुद उसको पूरा उसको ज़ीरो से लेकर एंड तक उसको बनाएं, या आप किसी फ्रेंचाइज बिज़नेस में आ जाएं, या आप जैसे फार्मिंग के बिज़नेस में आ जाएं, बट इट हैज़ टू बी एंटरप्रेन्योरशिप। आप इस वीडियो में देखेंगे कि मेरी बेटी बता रही है कि कैसे शी इज़ ओनली 13 ईयर्स ओल्ड, उसने मुर्गियों से शुरू किया, मुर्गियों के अंडों से शुरू किया, उससे बच्चे निकाले, वो बच्चे बेचे, वो $6 का एक बच्चा बिकता था और एक शीप $300 की मिलती है। तो अगर वो 500 बच्चे चूज़े बेचेगी तो एक शीप ले पाएगी। अगर वो यहाँ पे हार मान लेती कि 500 चिक्स मैं बेचूंगी तो एक शीप लूँगी, तो फिर वो आगे नहीं बढ़ पाती। तो उसके लिए मैंने भी उसको सपोर्ट किया, बकअप किया और एज अ फैमिली हमने उसको चिक्स रेस करने में सपोर्ट की, उसके सिबलिंग्स ने उसको सपोर्ट करी और इस तरह करते करते जब उसने अपनी पहली शीप ली, देन शी गॉट द मोटिवेशन। और फिर उसके बाद आज माशाल्लाह उसके पास इस 130 शीप्स में से 20 शीप्स वो ओन करती है। फिर उसके बाद उसके पास उसका डॉग्स का बिज़नेस। तो खैर पॉइंट वाज कि आप बिज़नेस की तरफ आएँ, तिजारत की तरफ आए। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से भी हमें ये सीखने को मिलता है कि उन्होंने भी तिजारत करी, वो भी तिजारत के हक़ में थे। तो हमें तिजारत की तरफ आना चाहिए। अब चूँकि अब ये 1500 साल गुजर गए हैं इस बात को, तो अब बहुत ज़्यादा हम बिज़नेस अपॉर्चुनिटीज़ हमारे पास बहुत सारी हैं। तो छोटे से शुरू करें और उसको फिर बड़ा बनाएं।
आपको एक साथ एकदम से कोई चीज़ बनी बनाई बड़ी नहीं मिल जाएगी। तो दिस इज़ द मैसेज फॉर द यूथ। आई होप इससे कुछ बड़े भी कुछ सीखेंगे इसमें। और बैरूने मुल्क पाकिस्तानियों का जज्बा इमरान खान के लिए बढ़ता जा रहा है। कनाडा में मुकीम पाकिस्तानी ताबिश तौफीक ने हकीकी आज़ादी के लिए तराना रिलीज कर दिया। बढ़ते चलो, मैं कौम को इमरान खान के साथ चलने की तरगीब दी गई है। हक की आवाज़